श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति और शक्ति में। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का काफ़ी महत्व होता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 को आ रही है, जिसका बहुत ही महत्व होता है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। और साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी महत्व माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, उनके जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख सौभाग्य आता है। इसके साथ ही अपने अच्छे कर्म के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:23 से शुरू होकर एकादशी तिथि समाप्त 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगी। तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी 19 मई को है। इन मंत्रों से करें मोहिनी एकादशी की पूजा। एकादशी के दिन सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जो भी भक्त इस सहस्त्र नाम का जाप पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे फल की प्राप्ति होती है। हमें इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से माला जाप करना चाहिए। अगर आप भी इस जाप को करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। अब हम दोस्तों आपको प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए 5 कनेर के फूल का उपाय बताते हैं, जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को प्रदीप मिश्रा जी ने अपने सीहोर की कथा में बताया था, जिससे आपके मन में जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन आपको यह उपाय पूरे विश्वास के साथ करना है। इस उपाय के बारे में इसके लिए आपको सिर्फ 5 कनेर के फूल लाने हैं और इस उपाय के लिए आपको शिव के मंदिर में सुबह सुबह जाना है और शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। जैसे आप रोज पूजा अर्चना करते हैं शिव जी की, उसी प्रकार आपको इस दिन भी करनी है। जैसे जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बेलपत्र, काली मिर्च, चंदन अर्पण करना। इसी प्रकार आप पूजा अर्चना करने के बाद ये 5 कनेर के फूल हमें इन 5 जगह पर चढ़ाने हैं। जिस तरह हम आपको बताएंगे उसी तरह अगर आप इस उपाय को पूर्ण करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। पहला कनेर का फूल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। जैसा कि आप जानते हैं, गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड यानी सीधी तरफ होता है। इस पहले कनेर को आपको गणेश जी की जगह चढ़ा देना है और फूल का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। जैसा कि कुछ भक्तों को पुष्प भी चढ़ाना नहीं आता, पुष्प का मुख अपनी तरफ और डंडी का मुख शिव जी की तरफ समर्पित कर देते हैं, जो गलत है। अब जानते हैं दोस्तों, दूसरा पुष्प हमें जलाधारी की दूसरी यानी लेफ्ट साइड उल्टे स्थान पर चढ़ाना है। कार्तिकेय के स्थान पर यह दूसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है, जिसमें फूल का मुंह शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। और तीसरा फूल दोस्तों हमें
अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। ठीक इसी प्रकार हमें तीसरा फूल कनेर का फूल आपको चढ़ाना है और चौथा स्थान यानी पार्वती जी के हस्त कमल शिवलिंग के चारों तरफ वाला जो स्थान होता है वहाँ पर चौथा पुष्प कनेर का पुष्प हमें समर्पित करना है। इसके बाद आखिरी कनेर का पुष्प हमें शिवलिंग के स्थान पर चढ़ाना है। उसके साथ ही दोस्तों आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो हाथ जोड़कर महादेव जी से श्रद्धा भाव से कह देनी है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको महादेव जी के पास हाथ जोड़कर ये शब्द अवश्य कहने हैं। ये शब्द आपको 3 बार बोलने हैं। स्वधा स्वधा स्वधा। आप जैसा जानते हैं स्वधा का नाम इनकी नानी का था। इस तरह विधि विधान से यह उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन एक इस विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। हर हर महादेव। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही भक्तों हम आपको एकादशी व्रत के नियम के बारे में अवगत कराते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताए थे। पहला नियम ध्यान से सुनना भक्तों। पहला नियम है जिस दिन व्रत करो उससे एक दिन पहले भक्ति का संचार हृदय में अवश्य कर लो। यानी एकादशी के व्रत से एक दिन पहले 10वीं के दिन आपको कोई भी ऐसा अन्न ग्रहण नहीं करना है जो अगले दिन एकादशी के दिन आपके व्रत पर प्रभाव डाले, आपके व्रत को नष्ट कर दे, बेकार कर दे। आपको एकादशी से एक दिन पहले शाम को 10वीं के दिन श्रेष्ठ भोजन ही ग्रहण करना है। यानी आपको चावल तो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करने हैं। दूसरा नियम एकादशी के दिन यह अवश्य ध्यान रखना कि किसी भी वृक्ष की डाली पत्ती को आपके द्वारा हानि ना पहुँचे। यानी एकादशी के दिन आपके द्वारा कोई भी फूल पत्ती तोड़ी ना जाए। जो पूर्व में किया गया आपका पाप कर्म है वो इस एकादशी व्रत को करने से ही समाप्त हो जाता है। जैसे किसी जीव की हत्या, असत्य बोलना, किसी को भी कष्ट पहुंचाना, गाली देना। इस एकमात्र व्रत को करने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।